मैंने भाई सब कुछ दाव पे बहुत बार लगा दिया। पहले जब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए थे तो ऑस्ट्रेलिया का सारा करियर दाव पे लगा के इंडिया आ गए कि एक्टर बनना है भाई। उस टाइम पे भी $1.25 लाख की जॉब थी मेरी 10 साल पहले। 10 साल पहले तो तब ऑल और नथिंग का गैम्बल लिया। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ऐसे पीक पे जॉब्स छोड़ी नई जॉब शुरू करने के लिए और फिर उसमें सक्सेस देखी थी और फेलियर भी देखा था। अभी भी मेरा ऐसी है कि एक गाने में प्राइवेट जेट होगा, दूसरा गाना मेरे गांव में होगा, बट आई लाइक दैट। जब मैं शाम को गांव में जाता हूँ तो सन सेट हो रहा होता है, इट्स अ ब्यूटीफुल गोल्डन आवर, आई फील लाइक डूइंग अ शॉट देयर, आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग, आई फील लाइक शूटिंग दैट सिंक। It's not a very expensive blog, right, but it's a beautiful blog. It represents who I am, correct, my people, my culture. तो मैं उस मैथ से बाहर हूँ, खुद को कोसने लग गया तो मुझे पता मैं किस लेवल तक अपने आप को ले जाऊंगा। So I only started doing things out of this emotion कि यार मुझे रिग्रेट नहीं करना कि आज से 10 साल बाद I'll be sitting at home watching TV, telling my kids कि यार ये अगर मैं करता तो बहुत ऐसे कर लेता। Because you see these people with the what ifs, ऐसे कर सकता था, ऐसे कर सकता था। I'd rather take failure, failure को हंसी से एक्सेप्ट करूंगा, रिग्रेट नहीं कर सकता। पंजाबी एक गाना नहीं है, पंजाबी एक मूड है भाई। Absolutely, I think I totally agree. ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। तो पंजाबी से मूड ऑल टुगेदर। आपके साथ अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ था वेयर आपके स्पिरिट को नीचे गिराने के लिए या फिर आपकी हिम्मत को नीचे गिराने के लिए आपके ऊपर गोली चलाया गया था। The way you bounced back from that was amazing, right? Do you think that you have emerged out even stronger after that situation? आपके पास ना like you don't have any other, nobody will sit with you in such a moment. What I realized during that time वो ये था कि दुनिया की जिंदगी चल रही है, आप ही की रुकी है, तो मैं कितनी देर अपने आप को विक्टिमाइज करके यहाँ बैठा रहूंगा। इसलिए अब I was having this conversation with somebody. At that time I was in hospital. People would come meet me. They'll be यार कैसा है, ठीक है, this shouldn't have happened यार, बहुत है। And then 20 minutes later they'll be on their Snapchat posting their songs, यार गाना आ रहे हैं सुने हो। उनकी भी जिंदगी है, उनका भी काम है। तो I would realize यार मेरे साथ तो ये विक्टिम शेयर करने कोई भी नहीं बैठेगा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ परमीश वर्मा। I just finished having an amazing conversation with Mr. शुभजीत। आप सब पाजी का चैनल सब्सक्राइब कर लो और 21 मार्च को हमारा शो आ रहा है कनाडा ऑन जियो हॉटस्टार। डू वॉच इट एंड लेट अस नो आपको कैसा लगा। थैंक यू। भाई आज का जो शूट है, आज का जो पॉडकास्ट है, यहाँ पे ये जो वर्ड है स्वैग, ये हर तरीके से इन कैप्स ऊज आउट कर रहा है बिकॉज ऑफ द मैन हु आई हैव विद मी राइट नाउ। इनका नाम है परमीश वर्मा और इनके पर्सनालिटी में बोलो, इनके गाने में बोलो, इनके डायरेक्शन में बोलो, इनके एक्टिंग में बोलो, हर जगह पे वो जो जलवा है वो जलवा दिखता है। एंड दैट जलवा इज द मोस्ट रिलेटेबल थिंग फॉर द ऑडियंस, विच इज व्हाई इनको इतना प्यार मिलता है। इट्स माय हम्बल ऑनर एंड प्रिविलेज दैट यू हैव कम ऑल द वे फॉर मी। थैंक यू सो मच। कैसे हो? सबसे पहले बताओ। बढ़िया, फिट लग रहे हो एकदम चंगे। थैंक यू। क्या बात है। वो चंगा इंसान फिटनेस रूटीन की वजह से ओवरऑल होता है या फिर कुछ अगर खास काम आना होता है तो तब जाके खुशी और रौनक और बन जाता है शक्ल पे? आई थिंक जो इनटेंजिबल चीजें हैं उन पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना है। योर हेल्थ, योर वेलबीइंग, योर आइडियोलॉजी, व्हाट यू रीड, व्हाट यू कंज्यूम, दैट्स इन योर हैंड्स। आई टेंड टू फोकस ऑन दैट। और काम आता जाता रहता है भाई, कभी बढ़िया जाता है, कभी नहीं बढ़िया जाता। हम तो बढ़िया ही करते हैं बट लॉट ऑफ टाइम्स ups and downs and क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, you can't really monitor outside, right? So I tend to focus on what's within my control. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहा आपने कि हम हमेशा हमारा 100% देते हैं बट कभी कभी वो 100% का रिजल्ट 200% आता है, कभी कभी वो 50% भी नहीं आता, तो 10 भी नहीं आता। करेक्ट। सो कितना सीरियसली जिंदगी में आप सक्सेस को लेते हो या कितना सीरियसली फेलियर को लेते हो, बिकॉज दोनों ही परमानेंट नहीं है जिंदगी में, राइट? जैसे जब शुरू में काम करना स्टार्ट किया था, then you get a lot of gratification from your first hit song,
and then you want to make another song just like that, and get that dopamine release again. तो पहले कुछ साल तो you chase that, but I think with time and with quote unquote success, you realize कि ये आपके हाथ में नहीं है, ये लोगों के हाथ में है, कंपनीज के हाथ में है, कौन प्लेलिस्ट बना रहा है उसके हाथ में है, यूट्यूब एल्गोरिथम के हाथ में है. Like there are so many things, X factors, and then you try to conquer that. कि मैं ये कर लूँ, and then all of a sudden वो पहले आप काम कर रहे थे, अब आप उसके साथ और 10 चीजें कर रहे हो, and then that becomes a baggage. तो मेरा जो प्रिंसिपल है काम करने का from let's say past 3, 4, 5 years is that I need to be satisfied with what I'm doing, regardless of the numbers. So if a song doesn't do well, I should be able to listen to it and enjoy it. यार बहुत बढ़िया गाना. If I don't have that satisfaction, वो hit गाना भी मुझे bother करता है. So I tend to do my work at my own terms, and I tend to be content with my decisions. फिर उसका जो outcome है वो secondary है. कि अगर वो चल गया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं चला, I still love and like the product just like any other successful song. It's like अच्छा हो या उतना अच्छा नहीं हो, your emotional attachment to every song is the same. Because you've given it your heart and soul, and you take full ownership. यार ये मेरा है, just I've given my best, and knowingly that the outcome is not in my hands. अगर तो सही एल्गोरिथम के उस पे चढ़ गया तो ठीक है, नहीं चढ़ा तो मिसफायर हो गया. Either way, I'm happy with my content, and my listeners, my organic fans, like people who listen to everything that I do, they should be satisfied with it. If they don't like it, they want certain tweaks. ये अच्छा नहीं है, वो fail song है, उसके ज़्यादा numbers नहीं भी आए, but they still like a part of it. I'll work on it. They don't like a part of a successful song, I'll try to work on that also. Your numbers shouldn't be defining. Success, money is byproduct of success. जी, बिल्कुल. And success is byproduct of your everyday ethic. So I tend to do जो मेरे हाथ में है उसको सही कर लो. नहीं, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा है आपने. एंड you spoke about the last 4-5 years of your career, right? Just like anyone else, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है. But जितना मैंने आपका लास्ट 4-5 साल देखा, and I'm not talking about just the songs that have released, the kind of concerts that you have had, the kind of tours that you have had, the kind of love and adulation that you have got, I have not seen a down in that curve. I have only seen either वो steady रहा है या फिर वो ऊपर गया है, right? You consider this as one of the most enriching golden periods of your life? I feel it's the most like empowered I've felt, because pre-COVID, I was just a budding artist. I was working with a lot of record labels. I was working with a lot of producers. And जब आप नए होते हो, you just need an opportunity. And जो opportunity create कर रहे हैं, they dictate the rules, and they should, because they're investing the money. COVID में, when things weren't really working out, you kind of realize that, content कोई खरीद नहीं रहा है, there are no shows, and financially you're vulnerable and you're just living off your savings. That's when you realize कि यार मेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, ना मेरा कंटेंट, ना मेरी मेंटल हेल्थ, ना मेरी फाइनेंशियल स्टेट. That's when we chose कि यार eventually our goal is to get independent. This is before being independent was a thing. Right. So we decided कि अपना चैनल शुरू करेंगे, अपने चैनल पे खुद गाना करेंगे. But then again, like let's say you're doing 5 songs and you're selling all those 5 songs and you're getting X amount of money for all those songs. Now, all those 5 songs might not work. A few of them might work, but you got paid for the songs that didn't do well. If you're doing अब वो सारा कंटेंट आप अपने चैनल पे कर रहे हो, you're taking that failure hit also. फायदा भी तुम्हारा, नुकसान भी तुम्हारा. और हो सकता है एक चले और 3 ना चले, और उसकी एवरेज है जो वो कंपनी एवरेज से कम निकल जाए. So that's a bet you take on yourself. So I think post COVID we kind of chose कि independently काम करेंगे. I still work with record labels every now and then. If there's a song that I feel is a very commercial song and a record label wants it, I'll do it. But it's not my need to sell the song. तो वो जो एक empowering state आया, उससे जिंदगी बदल गई. वो इस हिसाब से बदल गई. अब पता चल गया कि यार अब ये जो दायरा है, ये मेरा solid दायरा है. You have your own stats, you have your own numbers, you know exactly who's your listener, where's your listener, who's consuming your content, who's not consuming your content. And that was a very liberating feeling altogether. Then eventually we got into writing, into production.
नाउ वी प्रोड्यूस आवर ओन फिल्म्स, वी राइट आवर ओन फिल्म्स। तो एक छोटा सा इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम हो गया हमारा क्रिएटिविटी का। उसको टाइम लगा, बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट आई हैव एवर बीन एज एन आर्टिस्ट। You know, when you say all this, I relate with you so much, and I tell you why. Till about 2022, I was hosting a talk show for one of the leading brands of the country. I was doing, by God's blessings, everything was great. But then I thought, this is the time where you should invest in yourself. तुम्हारा वो अच्छा भी हो सकता है, तुम्हारे मेहनत से फेलियर भी हो सकता है, बट यू टेक कंट्रोल ऑफ द होल सिचुएशन, जो कि जब आप किसी ब्रांड के साथ करते हो वो कंट्रोल आपका नहीं होता। इफ यू टॉक अबाउट क्रिएटिव लिबर्टी एंड फ्रीडम, a lot of other things जो एसोसिएटेड होता है विद एन आर्टिस्ट, वो नहीं होता, राइट? रिस्क इज ऑफ कोर्स देयर, एंड ऑफ कोर्स रिस्क इज दैट वन थिंग दैट सेपरेट्स जो लोग वो कॉल ले पाते हैं कि इंडिपेंडेंट जाने का, या जो लोग वो कॉल नहीं ले पाते। आपके लिए वो रिस्क फैक्टर व्हेन यू टुक दैट कॉल कितना इंपॉर्टेंट था एज अ डिसीजन कि यार मेरे को अभी जाना चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स दैट इन्वॉल्व, आपके फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पे क्या है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स। व्हाट वाज दैट डिसाइडिंग पॉइंट इन योर लाइफ जब आपको लगा कि ब्रो दिस इज इट, अभी चालू करना ही है? मैंने भाई सब कुछ दाव पे बहुत बार लगा दिया। पहले जब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए थे तो ऑस्ट्रेलिया का सारा करियर दाव पे लगा के इंडिया आ गए कि एक्टर बनना है भाई। उस टाइम पे भी $1.25 लाख की जॉब थी मेरी 10 साल पहले। तो तब ऑल और नथिंग का गैम्बल लिया। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ऐसे पीक पे जॉब्स छोड़ी नई जॉब शुरू करने के लिए, और फिर उसमें सक्सेस देखी थी और फेलियर भी देखा था। और जब सिंगिंग शुरू की डायरेक्शन से, तब भी एक बड़ा स्पेसिफिक सक्सेसफुल बिजनेस था एज अ वीडियो डायरेक्टर। यू डू 4 वीडियोस और बेसिक चार्ज इतना है, फीस इतनी है, तो आपको पता है कि महीने का ये मेरा फाइनेंशियल निकल जाएगा। जब वो काम छोड़ा तो सिंगिंग में आए, सिंगिंग का भी रिस्क था, फिर एक्टिंग में गए, फिर फिल्म प्रोड्यूस की। तो मैं हर बार ये दाव खेल चुका था बहुत बार, एंड वेरी कैलकुलेटेड रिस्क। इट्स नॉट दैट आई टुक अ रिस्क विदाउट असेसिंग कि क्या होने लगा। जब मैं ऑस्ट्रेलिया का करियर छोड़ के इंडिया आया, मेरी रेजिडेंसी हो गई थी, सो आई नो माई रिस्क इज ओनली ऑफ 2 years। इफ इट डजंट वर्क आउट आई कैन ऑलवेज फॉल बैक टू दैट, राइट? इस पॉइंट पे ये था कि मेरी पारी जो नीड्स है वो बहुत लिमिटेड है, 1-2 चीजों को छोड़ के। अभी भी आई एम हैप्पी, आई लिव इन द सेम हाउस दैट आई ग्रू अप इन। मेरे दोस्त बहुत लिमिटेड है। आई एम नॉट अ वेरी बिग पार्टी गाय, आई डोंट, यू नॉट फ्लैशी, वो दिखावा नहीं है। फ्लैशी है लेकिन वो पार्टी वाला फ्लैशी नहीं है कि कड़ी शैंपेन डो है ना, वो चीजें नहीं मैं करता। कभी म्यूजिक वीडियो के लिए किया होगा, बट पॉइंट बीइंग दैट्स व्हाट आई लुक अप टू, राइट? व्हेन इट्स फ्राइडे नाइट आई एम लाइक क्या जो कितने चली है, मेरा वो नहीं है। मैंने उनसे शाम को करे बैठी है, तो मेरी नीड्स बड़ी लिमिटेड नहीं। तो मैंने सी कि अगर इंडिपेंडेंट हो गए, थिंग्स डोंट रियली वर्क आउट, आई हैव अ क्रिएटिव team. Agar singing doesn't work for me, I'll get into film production. If film production doesn't work to me, I know I'll write a very decent script that I can sell for X amount of money. तो मुझे अपने आर्ट पे, अपने टैलेंट्स पे, अपनी मेहनत पे, अपनी जरूरतों पे, अपनी औकात पे बहुत प्राइड है। या कोई चक्कर नहीं, मेरा ओके है। So अभी भी like recently, without giving you too much details, I've been offered like a great deal very recently, but I didn't really see myself in it. Anybody else would have jumped on that deal because it's such a big opportunity. But I was like, यार अगर खुश नहीं तो कोई फायदा नहीं है। So I am very limited जी दुनिया, वो limited दुनिया हिलनी नहीं चाहिए। जो और आ रहा है वो फिल्टर होके आए ना आए, that's secondary। लेकिन ये जो मैंने अपना पीस ऑफ माइंड क्रिएट किया है ना, इसमें नहीं मैं कोई मैनिपुलेशन चाहता। तो मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि not being able to independent, being able to being independent, मुझे अंदर की क्रिएटिव सफरिंग थी कि यही गाना करो, ऐसा ही गाना करो। हर गाने में, हर चीज में आप कैसे हंस सकते हो, हर चीज में कैसे डांस कर सकते हो। There are certain things you want to, there are certain songs you want to sing about, you want to make। नहीं वो तो कमर्शियल नहीं है, ਉਹਦੇ ਤਾਂ व्यूज नहीं आउणगे ਤੇ परसेप्शन की होगी। I don't give a shit about my perception, I just want to do that song। तो मैंने ठीक है, अभी भी मेरा ऐसे ही है कि एक गाने में प्राइवेट जेट होगा, दूसरा गाना मेरे गाँव में होगा, बट आई लाइक दैट। जब मैं शाम को गांव में जाता हूँ तो सन सेट हो रहा होता है, इट्स अ ब्यूटीफुल गोल्डन आवर, आई फील लाइक डूइंग अ शॉट देयर, आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग, आई फील लाइक शूटिंग दैट सिंग। इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव ब्लॉग, बट इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लॉग, इट रिप्रेजेंट्स हु आई एम, माय पीपल, माय कल्चर। तो मैं उस मैथ से बाहर हूँ। एंड देन अगेन
You create an image of yourself in your head, and you've created success failure parameters in your head. You're failing in your head, you're losing in your head. Like I Very don't true. get that, man. Like मेरी real life बहुत अच्छी है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ उसमें. नहीं, touch wood, वो ऐसा ही रहे हमेशा. You know, if I talk about your singing success, I think you're one of the very few personalities जिन्होंने formally ऐसे singing वगैरह करने के पहले ही उनको एज अ सिंगर सक्सेस मिला एंड सुपर सक्सेस मिला. देयर आर टू साइड्स ऑफ सक्सेस व्हिच आई बिलीव. एक होता है सक्सेस, दूसरा हो गया सुपर सक्सेस. आपको जो रेंज मिला है, एंड इफ आई टॉक अबाउट यूट्यूब शॉर्ट्स, इफ आई टॉक अबाउट इंस्टाग्राम रील्स, बीच में देयर हैव बीन टाइम्स जब सिर्फ और सिर्फ परमीश वर्मा के गाने आ रहे हैं, यू नो, एंड आई कैन कीप टेकिंग नेम्स ऑफ सॉन्ग्स, राइट? डू यू थिंक कि बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सक्सेस दैट यू सडनली गॉट एज अ सिंगर, आपने और ज्यादा उसको सीरियसली नहीं होंगे योर स्किल्स एज अ सिंगर आफ्टर दैट अ लॉट मोर? इनिशियली व्हेन आई होता क्या भाजी, आप कई बार ना मेहनत कहीं और करते हो, फल आपको कहीं और मिलता है. जब आप किसी ऑथेंटिक सिंगर को देखते हो, यू नो, कि जो बहुत बढ़िया गाना गा रहा है, लेकिन यार ये बड़ा अंडररेटेड है. दैट्स बिकॉज वी फील दैट ही डजंट हैव एन ऑडियंस. वंस देयर इज एन ऑडियंस, दे नो हु यू आर, दे स्टार्ट लिसनिंग टू योर सॉन्ग, एंड द सेम सॉन्ग जो पिछले 3-4 साल में जिनके व्यूज नहीं जनरेट हुए, फिर वही बड़े हिट हो जाते हैं. You know, you see old songs getting successful. Why did that happen? Because जो सिंगर था उसने अपनी ऑडियंस के साथ एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप बना लिया था. अभी क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स हैव अ कल्ट फॉलोइंग. दे लव, पीपल लव क्रिकेटर्स फॉर हु दे आर, एंड देन अ क्रिकेटर एंड्स अप ओपनिंग अ रेस्टोरेंट और अ क्लोथिंग लाइन or a supplement line which goes, you know, very well with their personality, and people start buying their products. But once they've opened a restaurant, they are very, you know, they take the best chefs, they bring in the best interior designers. Now that I've had my following walk into the restaurant doors, I have to make sure I give them a great service so they stay. Absolutely. So you use your popularity, your energy to, you know, attract people for anything. For a cricketer, it might be a restaurant. For, let's say, a basketball player, it might be a new brand of shoes that they've just invested. Whatever goes with them, right? For me as a director, I had already invested my time and my efforts and my years in my audience. So there was an audience who were waiting to see my work. They would wait for my music videos. तभी अगर कोई नया singer था, even that singer would get a lot of views because my audience was waiting for my video, my piece of work. At that time, I could have started a cafe. At that time, I could have started a restaurant. At that time, I could have started a t-shirt line. But I chose to start my music journey. And I was very honest with my music journey. कि भाई मुझे गाना नहीं आता, मैं गाना करना चाहता हूँ. And then I worked really hard for a song and two, and my people loved it. तो मैं ये बहुत बार बोलता हूँ, लोगों के गानों से फैंस हैं, मेरे फैंस हैं तो गाने हैं. तो गाने आए. Once I became relatively successful and I was doing tours and shows and like people were, you know, paying to get the tickets, now I owe them a performance. It's my responsibility to give them that 45-minute hour performance जहाँ वो वापस आए शो पे. So that's when we actually started working on our craft, and it's so beautiful. हमारी हॉबीज होती हैं कॉलेज में, स्कूल में, जब हमारे पास पैसे नहीं होते. Once you have the money and the resources, you could do anything you want. Absolutely. अब हम म्यूजिक प्रोडक्शन भी सीख रहे हैं. अब हमारे सिंगर टीचर्स भी आते हैं, वो हमें समझाते हैं कि यार म्यूजिक प्रोडक्शन ये है, ये टेम्पो, ये वो. अब हमें अच्छा लगता है सुन के, यार ये अच्छा दरबारी राग है, ये फलाना, अच्छा ये दरबारी राग में फलानी चीज होगी. ओह दैट्स व्हाई दे बोथ साउंड सिमिलर. इस राग का इस मूड के साथ कनेक्शन है. सो नाउ दैट वी हैव द रिसोर्सेज, नाउ वी इन्वेस्ट टाइम इन अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग मोर. उससे क्राफ्ट और पॉलिश हो रहा है. सो आई थिंक इट्स जस्ट हैविंग दैट ऑनेस्ट रिलेशनशिप विद योर फैंस so that they know इसने अभी ये फिल्म प्रोड्यूस किया है, इसकी ये फ्लॉज हैं, but this is why he produced this film. So they'll wait for that intent next time you do it. And next time you do it with the same intent and you've invested more money, your fans will know कि पिछली बार उसने ये इंटेंट से ये काम किया था और इतना ये फेल हो गया था, इतना ये पास हो गया था, लेकिन उसी छोटे से सक्सेस को लेके ये फिर वापस आया. So I think that honest relationship with your fans really helps you. And I think what you said right now, the repeat value जो है वो consistency से आता है. एक साथ आपको शायद ना मिले, but consistent रहोगे तो आपको जाके मिलेगा. If I talk about your versatility, producing तो आप कर ही रहे हो, you're doing music as well,
acting as well. I want to talk about Kannada as well. 21st March, I think one of the biggest platforms around, Jio Hotstar, and God I is think kind. and you know God is kind, and of course I'm sure इंसान का जो luck होता है ना, I think it's a byproduct of their hard work to an extent. Of course, universe has certain other plans as well, but कहीं ना कहीं जाके manifestation भी होता है, right? जब things were perhaps not going for you the way you would have wanted, उस time में आपके क्या manifestations होते थे? And now, when you're doing such a massive project, 21st March is going to reach a huge audience, right? What are the kind of efforts that you have put from your end to ensure कि वो जो faith है आपका, आपके audience का आपके तरफ, वो बरकरार भी रहे, and at the same time you gain new audience as well. भाई हम कल ये बात कर रहे थे किसी से. I was having dinner with a friend of mine. उनके एक फ्रेंड थे who owns a very good brand. तो उनके साथ ये बात कर रहे थे कि a lot of time we think कि you know we tend to jump on the viral trends. और वो it's like riding a snowboard. You know, या जैसे सर्फर नहीं होता, एक वेव को लिया फिर दूसरी वेव फिर तीसरी वेव, कब उतर जाए पता you नहीं. keep falling back, you get up, you keep falling, you getting back up, and then that really जो राइड करने का जो सुकून होता है ना, वो 5-6 सेकंड का ही होता है, because you work really hard to jump on the wave and then the wave comes down and then you try to find the next viral trend. वो जो चेजिंग है वो बहुत मुश्किल है. और उनसे ये बात कर रहा था कि कई बार जो आपके बेबी स्टेप्स होते हैं ना, वो होते तो बहुत बोरिंग है, क्योंकि आप एक करके सेकंड निकाल रहे हो, तो 1 साल निकल जाता है. इट फील्स लाइक आप वहीं हो, बट यू कम वेरी फार. इट्स लाइक यू go to the gym for a workout, you train for 45 minutes, you take a picture of your physique, you don't see any change, but you do that for 100 days and those 100 pictures, they आपको ऐसे नहीं फर्क लगेगा, लेकिन आखिरी और पहली में फर्क देगा. बिल्कुल. तो जो बेबी स्टेप्स है ना, वो मुझे लगता है उनकी वैल्यू ज्यादा होती है. और आज की जो ये वर्ल्ड है ना, जहां हम कहते हैं लेट मी टेल यू 3 seconds टू एंगेज इन पीपल, है ना, वो इट्स फॉर नाउ. इफ यू वांट टू कीप लर्निंग एंड यू वांट टू लिव योर लाइफ और address your business as a boxing bout, it's great if that's how you want to do it. I've been fighting for too long. So I felt कि जब मैंने कनेडा शूट की थी 2-3 साल पहले, वो टाइम था मेरा जब मैं थोड़ा सा ना वो कंफ्यूजन में था. I was getting films in Punjab, but I wasn't happy with the kind of films that I was getting. कि इसकी ये एक एक्शन फिल्म हिट है, इसकी एक रोमांटिक फिल्म है, and then I was just being offered different permutation combinations of those two characters. But उसी के बीच में इसके ऐसे गाने हैं, ऐसे गाने रख लो, ऐसा कैरेक्टर हिट है, ऐसा रख लो ये, and then that's it. And then I got approached for Kannada. When I went on the sets of Kannada and I saw the whole production team, and huge shout out to Mr. Ajay Raya, producer. जब मैंने देखा कि कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट इतना डिटेल में काम कर रहा है, the props are so authentic and you know everything is like so well crafted. They wanted me to shave my beard, so I went up to my director and I was like, it's like जैसे अगर मैं आपको हायर करूं काम के लिए और मैं आपको पाली आपकी जो इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, आपका पॉडकास्ट, वी डोंट नीड एनी ऑफ दैट, वी जस्ट वांट यू. तो यू फील अ लिटिल शॉक बिकॉज 2025 है. आप किसी को भी हायर करने से पहले देखते हो ਇਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ YouTube ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਰੀਲ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ. दैट्स हाउ यू असेस टैलेंट. That's like your portfolio. आप टैलेंट ही ऐसे देख रहे हो. आप ऑडिशन देखने से पहले क्या देख रहे हो कि इसके कितने फैंस हैं, कितना शेयर होगा, व्हाट एल्स इज ही ब्रिंगिंग ऑन द टेबल. True. So when I was asked to shave my beard off, I was like, sir, मेरा you know I have my Instagram, people know me, this is my identity, this is how people sort of follow me, कि इसकी beard का style and you know this is who he is. Because बहुत ऐसे एक्टर्स ने भी ऑडिशन दिया था जिनकी बियर्ड नहीं है, बट वी चोज यू बिकॉज वी लाइक योर ऑडिशन. आप भूल जाओ कि आप सिर्फ ये 7-8 मिलियन लोगों के लिए काम कर रहे हो. यू आर वर्किंग फॉर एवरीबडी एंड ट्रस्ट ऑन योर परफॉर्मेंस दैट दे विल लाइक योर वर्क. सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज वैल्यूड फॉर द आर्टिस्ट दैट आई एम, एंड दैट फीलिंग वॉज सो लिबरेटिंग. उसके बाद जब हमने ये 2 साल में शूट किया,
There was a 100-day shoot. Since that day, I haven't stepped in front of the camera. मैं ना किसी film को हाँ की है. I haven't worked with anyone. We've written our scripts. We are working on our next film. But I had decided कि या तो काम ऐसे करेंगे, इतनी मेहनत के साथ, इतने पैशन, इतनी शिद्दत के साथ, या फिर नहीं करेंगे. So जो वो failure की desperation थी ना, the times that you know when things are not really going how you would have wanted them to go. Correct. और वो जो vulnerability आती है कि अब मैं ऐसे कर लेता हूँ, maybe I should do this, why isn't this happening, maybe I should get in touch with that. वो सब चीज़ों के बीच में कनाडा happened. And उसके बाद कनाडा was you know post production, the mergers within the platforms. तो कभी ये लगता था यार मैंने 2 साल काम भी नहीं किया, उसकी वेट भी कर रहा हूँ, अब ये लेट भी हो गया, you know, तो बड़ा नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं. सेल्फ डाउट आ जाता है. नॉट सेल्फ डाउट कि क्या यार You're in a gray zone at that point of time. कਦੋਂ होगा. और जब आया and this I couldn't have asked for a better release and none of this was even expected or even hoped for. I never thought कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच चल रहा होगा, उसमें देसियां दौर चल रहे हैं and my doctor is calling me पाजी अपना गाना है. मैं कहा हाँ जी. So you see God work in mysterious ways. उसकी जो कैलकुलेशन है it'll always be bigger than our little manipulation. So अब and I was on this journey. पिछले 2-3 साल से I was very patient with what I was doing, and a lot of people within our film industry in Punjab they were also saying to me, you should do this, you should do this. तू काम क्यों नहीं कर रहा है, तू ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, तू है. मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ. मैं शो करके आया, वो शो तो बाद में 2 साल कुछ नहीं करूँगा, मैं बहुत खुश हूँ, पर करूँगा तो वो मैं ही करूँगा. So जब आपको पता हो ना आप कौन हो, आप you know when you identified yourself यार ये बंदा तू है, तेनू ये तंग करदा, ये चीज तेनू खुशी दिंदी है, फिर लोग का कोई पावर नहीं रहती भाई. तो मैं लगता है and that power सिर्फ भगवान के पास है. वो like it's in his hands to you know make me feel a certain way, and when you surrender to God you feel whatever he is making me feel is just destined. अगर कुछ हो गया तो बढ़िया, मेरे लिए लिखा था, नहीं हुआ तो नहीं लिखा था. So I think I'm in a very good headspace. ये जो आपने चीज बोला अबाउट हेड स्पेस, राइट, ऑफन व्हाट हैपेंस इज दैट कि काफी लोगों का मेंटल हेल्थ एक्सेट्रा डामाडोल इसीलिए हो जाता है बिकॉज द डोपामिन इज वेरी हाई व्हेन यू गेट सक्सेस, एट द सेम टाइम जब वो नहीं चलता है यू रेज सर्टेन स्टैंडर्ड. इट्स अ ड्रग, राइट. जब वो नहीं चलता है it starts to affect not just your professional life but also your personal life. Do you feel कि because आप बहुत आसानी से चीजों के साथ डिटैच कर पाते हो is the biggest reason why you are always in a positive state of mind? भाई मैं सच बताता, like I'm not the saint और ऐसा कि मैं कुछ समझ गया हूँ जिंदगी में. जिंदगी में धक्के बहुत खाए हैं, जिंदगी में फेलियर इतना देखा है और इतना छोटे से छोटा काम किया हुआ है कि छोटी सी खुशी भी सेलिब्रेट करता हूँ मैं. अगर मैं रेस्टोरेंट में जाकर यार बर्गर केड़े खाने ने, यार चिकन भी खा लिए ते फिश भी खा लिए, यार लाए क्या बात है 2 बर्गर खावांगे तो इतना भुखा भी रहा कि 2 बर्गर की हैप्पीनेस मैं समझता हूँ. और इतना शिटी काम भी किया हुआ है, टॉयलेट भी साफ किया हुआ है, तो मुझे पता है कि जब मैं फ्रेम में खड़ा हूँ ना एज अ मेन लीड तो आई कांट कंप्लेन कि यार मैनू आ नहीं मिला कि धूप में कोई एक्स्ट्रा पीछे खड़ा है जो बस यही चाह रहा है कि मैं उस फ्रेम में खड़ जाऊं. सो जब मैं लेट उठता हूं और सेट पे लेट जाता हूं तो आई अंडरस्टैंड कि मैं कितनी बड़ी प्रिविलेज को अवेल कर रहा हूं. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो आई हैवंट डिटैच्ड फ्रॉम एनीथिंग. मैं औकात में रहता हूं और मुझे पता है. और जब आप पीछे से देखते हो अपनी जिंदगी, आप 100 पे खड़े हो, आप पीछे देखोगे ना तो आप 0 से आए हो. एवरीथिंग इज अ सरप्लस फंड. सब ज्यादा ही है. जो कपड़े डाले हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, जो घड़ी पहनी है, इसका पता भी नहीं था ये होती है. यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ रूम्स वेयर आई सिट नाउ एंड दे यू नो दे टॉक टू मी एंड दे शो मी सो मच लव एंड दे सो एक्सेप्टिंग ऑफ मी. आई नो कि अगर मैं कुछ ना बना होता इस टेबल पे मैं आ ही नहीं सकता था. A lot of times I eat in restaurants and I tell my team कि यहाँ पे अगर मैं अपना रेज्यूमे देने आता तो मुझे जॉब मिलती नहीं. So you understand कि कितनी privileged life है ये. अगर आप उसको ये बना लोगे ये मेरा स्टैंडर्ड है, इससे बड़ी एंटाइटलमेंट क्या हो सकती है.
और जब मैं डायरेक्शन करता था ना भाजी, तो जब आप नए डायरेक्टर बनते हो तो दो तरीके के काम मिलते हैं. You either start working with people who are not as successful, like they used to be successful, now they're not as successful. Correct. They want to create some cheap content, so they're looking for people who are very talented but within the price Budget. range. You know what I mean? ऐसे ही करते जी, हैं काम. जी. यार नया डीओपी मिल जाए, हो क्रिएटिव, लेकिन यार इस डीओपी जितने पैसे ना ले. That's how you get people in, or you work with new people. तो जो has been artist थे, उनसे मैंने ना जो ये फेम का ना जो अदर साइड है उनके देख लिया था कि जो हैज बिन होता है ना उसकी ये रियलिटी है. ही विल लिव इन हिज हाइपोथेटिकल पास्ट एंड ही विल रूइन हिज लाइफ. सो आई न्यू कि जेड़ा ये ड्रग है ना ਇਹਦਾ अल्टीमेट क्लाइमैक्स की है एंड आई डिड नॉट वांट दैट. एक तो वो मैंने देख लिया था. दूसरा, my fight can be within another artist about what kind of films have I done or what kind of songs have I done. It cannot be about what do you have accomplished and what have I accomplished. Because आप जो जिंदगी में कर रहे हो, जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप चैनल खड़ा कर रहे हो, आप बिजनेस खड़ा कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो आपकी इंटरनल सेल्फ है जो आपको वहां लेके जा रही है. मैं वो कर रहा हूं जो मेरी सेल्फ है. नाउ वी कैन नॉट कम्पीट. वी आर टू वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल्स. रास्ते ही अलग है. आप अपने पैसे से क्या कर रहे हो, आप अपनी सक्सेस से क्या कर रहे हो, दैट इज योर जर्नी. उसके जो रेप्रिकॉशंस है वो सही है गलत है वो तो आपका थॉट प्रोसेस है भाई. मैं क्यों उसमें आऊं, मैं वो कर रहा हूं जो मुझे अच्छा लगता है और मैं उसकी रेप्रिकॉशंस के साथ डील कर रहा हूं. सो आई डोंट कम्पीट विद पीपल उस लिहाज से. तो मुझे लगता है मुझे जो चाहिए, मुझे है कि वो मेरा दोस्त एक बात कहता, यू डोंट गेट, आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए. So you have to be very specific with your goals. And a goal oriented individual, उसके मन में सिर्फ रिग्रेट ही आ सकता है. मान लीजिए आपने कहा कि मैंने एक BMW की फलां गाड़ी लेनी है और उसके लिए आपने 4 साल बहुत मेहनत की और आपने वो गाड़ी ले ली. टेक्निकली तो वो सक्सेस है, लेकिन अगर आपने वो गाड़ी लेके ये रिग्रेट कर दिया कि यार 4 साल में ना यार आई कुड हैव लिव्ड माय लाइफ, मैंने वो लाइफ जी नहीं, तो वो तो फेलियर हो गया. और अगर दो पहलू, अगर आपने वो गाड़ी नहीं ली और 4 साल के बाद आपने कहा यार मैं बहुत मेहनत की थी यार, वो गाड़ी नहीं गई, पर सारी इस तो ज्यादा मैं मेहनत नहीं सी कर सकता यार, ट्राई माय बेस्ट. अब वो सक्सेस है, लोगों की नजर में वो फेलियर है, आपने गाड़ी नहीं ली. सो पीपल दे डोंट नो योर स्टोरी, दे डोंट नो यू. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ. ਲਾਈਕ ਆਈ ਟੈਂਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ with myself, which includes the selfishness that I have, the greed that I have, कि ये मैंने करना ही करना. तो अब ये करने के लिए मेरी लाइफ का ये ट्रेड होगा. Am I happy with it? Am I going to be remorseful? Am I going to hate myself for it? So I think for that you have to just know who you are. I think जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपसे बात करके कि वो जो क्लैरिटी होता है ना जिंदगी में इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या बिल्कुल चाहिए क्या बिल्कुल नहीं चाहिए, वो क्लैरिटी आपके अंदर एकदम 100 out of 100 है, which is a very good thing. Right. नहीं मुझे लगता है वो चीज and that's there, you know. So I feel कि दिल और दिमाग में जो होता है ऐसे तरीके के लोग उसको असली जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके वो जो सक्सेस परसेंटेज है वो उनका ज्यादा होता है. तो व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज दैट कि आपके जिंदगी में वो ऐसा करो दिल की मर्जी कुछ रहा है जहां पे whatever advice that has been given to you, आपके आसपास आपको बोला गया परमीश आप ये करो वो करो this that etc, but you were so confident about your own thought and vision, most important word over here vision, कि भाई सब चीज गया तेल लेने, मुझे लग रहा है कि ये चीज मैं करूंगा, ये करना है, मैंने किया and you are very proud of that decision. क्या है वो चीज? ये डर कि मैं रिग्रेट ना करूं, क्योंकि मैंने ये कर लिया कि खुशी फिर भी कम है. मैंने ये ट्राई नहीं किया कि फ्रस्ट्रेशन बहुत है. इसीलिए तो जब लोग ऑनलाइन बुली करते हैं मुझे हंसी आती है कि तू मुझे क्या बुली करेगा जो मैंने खुद को बुली किया. अगर मैं खुद को कोसने लग गया तो मुझे पता मैं किस लेवल तक अपने आप को ले जाऊंगा.
So I only started doing things out of this emotion कि यार मुझे regret नहीं करना, कि आज से 10 साल बाद I'll be sitting at home watching TV, telling my kids कि यार ये अगर मैं करता तो बहुत ऐसे कर लेता. Because you see these people with the what ifs, ऐसे कर सकता था, ऐसे कर सकता था. I'd rather take failure को हंसी से accept करूंगा, regret नहीं कर सकता. दूसरा मुझे ऐसे लगता है बाजी कि जब कोई बंदा आपको गाइड कर ही नहीं सकता, कोई बंदा आपको मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस बता सकता हूं और ये बता सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी का ये फैसला क्यों लिया. अब वो क्यों मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, हो सकता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो. बिल्कुल, आपके लिए वो एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं है. हो सकता है आपके लिए मेरा क्यों इंपॉर्टेंट हो और आप मेरे क्यों को किसी और लहजे में फिट कर दो एंड दैट माइट हेल्प यू. Now this is entirely up to you. लोग जब किसी पे बिलीव करते हैं ना, तो बिलीव इस होप से करते हैं कि ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, लेकिन जिंदगी में बहुत बार नहीं भी होता. बिल्कुल, फिर रिजेंटमेंट आ जाती है, फिर जिसने गाइड किया उसकी तरफ रिजेंटमेंट है. तो मैनू लगता है कि ये इंडिविजुअल जर्नी होती है भाजी बंदे की, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी. तो मैनू लगता है कि अगर मैं कुछ भी करता हूँ वो ये सोच के करता हूँ कि एक अगर ये मैं नहीं करूंगा तो क्या मैं खुद को जी लेने दूंगा, खुद को कुसूंगा तो नहीं क्या मैं नहीं किया. अगर कुसूंगा तो मैं कर देना, और कई बार ऐसे ही कर लेता हूँ कि कर लेना फेल हो जाऊंगा, और जब मैं करने लग जाता हूँ फिर मेरा इंस्टिंक्ट जाग जाता है कि अब फेल नहीं होना, तो फिर ऐसी जोर मारने लग गया. प्लस आई हैव ADHD, so like I have to do 5 different things at a time in order to stay sane. I think another thing that has to be really I think it will be a very prolific point from your end. वो ये है कि I think in our country, I think the best part of the country is unity in diversity, different languages, different culture, etc. But अगर मैं music के बारे में बोलूँ, I think the only language जिसको I think northern part of the country में भी enjoy किया जाता है, south में भी enjoy किया जाता है. I come from Bengal, कोलकाता, वहाँ पे भी enjoy किया जाता है, west में भी enjoy किया जाता है, is Punjabi music. The rage of Punjabi music in this country, I believe, is more than any other language in this country in terms of appeal, success, past stories. क्या है वो पंजाबी म्यूजिक में जो शायद कभी कभी दूसरे लैंग्वेजेस के म्यूजिक ऑफर नहीं करते. एंड आई डोंट मीन इट इन अ डेरोगेटरी वे, बट वो जो रिलेटिबिलिटी है कि एक साउथ में चेन्नई में बैठा हुआ बैंगलोर बंदा भी आपके गाने में वाइब कर रहा है, which has got nothing to do with his regional music. What is that thing about Punjabi music, bhai? Well, I think it will be very unfair if I take any of this credit, or if our contemporaries take any of this credit. I think इसकी जो शुरुआत है ना भाई, it was legends like गुरदास मान साहब, हंसराज हंसर, वडाली साहब, दिलेर मेहंदी सर, जिन्होंने in the 80s and 90s, since then they've been singing Punjabi songs. And if it wasn't for their music, वो पंजाबी से लगाव जो है लोगों का, वो उसी एरा से बनता चला आ रहा है. अगर हम उससे भी पीछे जाएं तो हमें लगता है बाबा बुल्ले शाह तो लेके अब तक जो विजडम है, इमोशनल विजडम, अगर वो हीर है, छल्ला है, कोई भी ऐसा, क्योंकि आई हैड दिस डिस्कशन विद अनदर जेंटलमैन अ फ्यू डेज अगो when they were mentioning something about the कि पंजाब में गाने aggressive हैं या ये चीज, तो I was उनको मैंने ये बात बोली कि हर एक इमोशन ना एक्सट्रीम है. पीड़ तेरे जान दी किद्दां जरांगा मैं, तेरे बगैर जिंदगी नू की करांगा, कि तेरे जाने की पीड़ मैं कैसे सहूंगा, तेरे बिना मैं जिंदगी का क्या करूंगा. मान साहब कहते हैं कि असी तेरे शहर नू सलाम कर चलेंगे, कि हम तेरे शहर को सलाम करके चलेंगे. तो अगर वो हार्ट ब्रेक है तो उसका भी इंटेंट उतना ही डीप और एक्सट्रीम है जितना अग्रेशन का है, क्योंकि पंजाबी बंदा एक्सट्रीम पे जीव है. दूसरा, कमिंग फ्रॉम अ बॉर्डर स्टेट, they've always had new experiences, be it love, be it war, be it separation, be it tragedy, be it trauma. अगर हमला हुआ तो इन्होंने देखा, बंटवारा हुआ तो इन्होंने देखा, लड़ाई हुई तो इन्होंने देखी, तो हर एक चीज को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है. And therefore their experiences are well documented. तो वो जो सारी विजडम है इतने सालों की, वो सब चली आ रही है. एंड देन कंटेंट कहाँ से आता है? इमोशंस
योर सॉन्ग्स, योर स्टोरीज, दे कम फ्रॉम यू, आपके विरसे से ही तो वो चीजें आती हैं। तो मैनू लगता भाजी ये जनरेशनल विरसा है साडा, जिहड़ा मतलब पंजाबी एक गाना नहीं है, पंजाबी एक मूड है भाजी। Absolutely, I think I totally agree. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ कुछ ही है मेरे। तो पंजाबी से मूड ऑल टुगेदर। परमीश भाई मुझे एक चीज बताइए, आप यू नो जितना मुझे लगता है कि आप बहुत ही मोटिवेटेड इंसान हो एंड सेल्फ मोटिवेटेड इंसान हो, आपको लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, यू नो हाउ टू पुश योरसेल्फ, यू नो हाउ टू हिट दैट नेक्स्ट लेवल, राइट? ऐसा इंसान जो होता है वो हमेशा व्हाट टू डू नेक्स्ट सोचता है, राइट? बट ऐसे इंसान की जिंदगी में भी सेटबैक्स आते हैं, इट कैन बी एक्सटर्नल सेटबैक, पर्सनल सेटबैक, जो भी। आपके साथ अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ था वेयर आपके स्पिरिट को नीचे गिराने के लिए या फिर आपकी हिम्मत को नीचे गिराने के लिए आपके ऊपर गोली चलाया गया था। The way you bounced back from that was amazing, right? Do you think that you have emerged out even stronger after that situation? आपके पास ना like you don't have any other, nobody will sit with you in such a moment. What I realized during that time वो ये था कि दुनिया की जिंदगी चल रही है, आप ही की रुकी है, तो मैं कितनी देर अपने आप को विक्टिमाइज करके यहाँ बैठा रहूंगा। इसलिए अब I was having this conversation with somebody recently कि अगर दुख है तो मत दो, वो मैं चल लूंगा। जो दुख है मैंने दही ना, मैं सारा खा लूंगा, मैं पी जूंगा। I've been that lonely guy all my life, washing dishes 8 hours, 10 hours, 12 hours in a row, nobody gives a shit have you had food or not. There are so many people. So at that time I was in hospital, people would come meet me, they'll say यार कैसा है, ठीक है, this shouldn't have happened यार, बहुत है। And then 20 minutes later they'll be on their Snapchat posting their songs, यार गाना आ रहे हैं सुने हो, उनकी भी जिंदगी है, उनका भी काम है। तो I would realize यार मेरे साथ तो ये विक्टिम शेयर करने कोई भी नहीं बैठेगा। It is entirely up to me when do I get up and when do I start working, and it still took me years to come back। लेकिन जब मैं आया तो मैंने फिर मैं इंडिपेंडेंट होके आ गया कि ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ कुछ चाहिए नहीं यार, ओके। बिकॉज जब आप नाइव होते हो तो जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप सिनिकल हो जाते हो। नाइव का नेक्स्ट फॉर्म है सिनिकल होना। जब आप सबको ही हेट कर रहे हो, उसकी नेक्स्ट फॉर्म होती है विजडम, when you don't hate anyone, you don't have issues with anyone, you understand this is life, this is how it is. So that whole period of my life, it was a lot of self work. I read a lot, I understood life, and और मैं ये समझ गया हर एक बंदा ह्यूमन है। I don't even have anything against those people. So when you come to a point where you understand everything, you understand the other person's perspective also, you realize it's your own journey. I think comeback is always greater than the setback, and that's the most important thing. आपके हिसाब से परमीश वर्मा का that one USP that defines him as an artist, and then that also bifurcates him from the rest, and I don't want any modesty in this, भाई आप genuinely दिल से बताओ कि वो क्या खासियत है जो परमीश वर्मा को आज के दिन में परमीश वर्मा द वर्सेटाइल आर्टिस्ट बनाता है। प्रोडक्शन बोलो, एक्टिंग बोलो, हर कुछ कर रहा है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। लोगों का एक क्राफ्ट को संभालने के लिए जान लग जाता है, ये बैलेंसिंग मल्टीपल क्राफ्ट्स बहुत मुश्किल है। व्हाट इज दैट वन यूएसपी दैट यू फील जो सबसे ज्यादा वर्क करता है आपके लिए? You can't beat me in hard work. मुझे हराने के लिए 24 में से 24 घंटे काम करना पड़ेगा, और फिर भी मैं 10 साल की लीड पे हूँ। क्या बात है। That's really the spirit, and I think वो कंटिन्यू करो, and I think उसके साथ साथ हेल्प भी अगर आपका साइड बाय साइड सही रहे, nothing better than that, because hard work, I mean there's talent and there's hard work, and then when there's talent and hard work both, it's a killer combination. बस नींद नहीं आती। so आप ओवरथिंक करते हो काम को लेके when you know that working like 6-7 o'clock in the morning, जब आपको काम करने की इतनी आदत पड़ जाती है, like it's very hard for you to switch off your brain, and once you go to sleep it's hard for you to get up in the morning and start that day all over again. तो मेरा स्टीम इंजन आ गया भाई, या तो स्टार्ट नहीं होता, ये स्टार्ट हो जाए फिर बंद नहीं होता। We're slowly coming to the last leg of the conversation. I want to talk about आप लोग 21 मार्च से इनको कनाडा में जरूर देखोगे जियो हॉटस्टार पे। इनका कैरेक्टर, इनका लुक इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल परमीश वर्मा दैट वी ऑब्वियसली सी। सबसे पहले आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि कैरेक्टर तो दिख ही रहा है डिफरेंट,
हाउ व्हाट आर द प्रिपरेशन स्टेजेस लाइक? क्या थे आपके तरफ से, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया टू गेट इनटू द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर? सो आई थिंक भाई जो चीज सबसे, सो आई अंडरस्टूड द ट्रॉमास दैट माय कैरेक्टर केम फ्रॉम, उसमें एक हिस्ट्री रहा है। हाँ जी, जैसे आई सॉ माइग्रेशन, आई वाज वेरी यंग, मैं 17-18 साल का था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया, सिमिलर एज टू निम्मा's कैरेक्टर। तो आई अंडरस्टैंड that you know how you feel when you move to a new country, you know you're uprooted from one place, you're put to in another new landscape altogether, language आपकी नहीं है, लोग अपने नहीं है, बात करने का तरीका अपना नहीं है, so you feel alienated, right? And especially if you throw a pinch of racism in it, you know it hurts you. Nimma's past is 84, where he comes from, so that tragedy I haven't seen firsthand, but my mom was in Delhi, she's a Sikh, she comes from a Sikh family, so I know वो दौर का mental state क्या थी। तो I could put 2 and 2 together that अगर वो ट्रॉमा से एक बंदा इतनी छोटी उम्र में एक नए देश में जाएगा और वहां उसके साथ another set of problems खड़ी हो जाती है, जहाँ उसकी फिर एग्जिस्टेंस को खतरा लगने लगता है, और हमारे कहावत है कि दूध का जला पानी भी फूक के पीता है, and this guy comes from a genocide and you know now he's put into another vulnerable state। तो वो 17-18 साल की उम्र में उसके पास वो विजडम नहीं है प्रैक्टिकली वो चीजों को असेस करने। सो उसकी जो बैक स्टोरी थी, उसकी जो डेप्थ थी वो चीज की, उसको क्या खींच रहा है वो मैं समझ सकता था मोर और लेस, नॉट फर्स्ट हैंड बिकॉज आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट, लेकिन वो उसकी जो उसको पुल करोगे हाउ फार ही विल गो, दैट आई हैडंट एक्सपीरियंस। फॉर दैट आई हैड टू रिलाई ऑन माय एक्टिंग, माय थिएटर लर्निंग्स। मुझे परफॉर्मेंस आर्ट में मेरी जो लर्निंग थी उस पर रिलाई करना था। बट व्हाट रियली हेल्प्ड मी वाज आवर डायरेक्टर मिस्टर चंदन अरोड़ा, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर। जैसे मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था, एंड आई रिमेंबर हैविंग the first conversation with my director कि sir I will do what you tell me to do, लेकिन अगर हम नॉन लीनियर शूट कर रहे हैं, we are shooting 8 episodes, 40 minutes long, today we might be shooting episode 5 13th scene, tomorrow we might be doing episode 2 3rd scene। तो मुझे ये नहीं पता कि उसका सुर क्या है, उसका मीटर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है। वो सेकंड एपिसोड में उसने कुछ किया वो मुझे याद है, आज 5वें में ये कर रहा है, लेकिन चौथे में उसने क्या किया था, आज वो जिस चीज के एंगर में उससे बात कर रहा है वो एक्सपीरियंस उसका कैसा था वो मैंने शूट नहीं किया, देयरफॉर आई डोंट रिमेंबर एंड आई एम नॉट दैट स्मार्ट कि मैं वो पहले एपिसोड से लास्ट तक अपने दिमाग में वो कहानी को ऐसे बना लूं, बिकॉज आई डोंट हैव द स्क्रिप्ट, आई डोंट know what other characters are doing, like I am very incomplete in terms of information, and my director clearly said वो मेरा काम है, your job is to perform। तो उनकी इतनी ये जो statement थी, that was very liberating, that my director knows what he's doing। So at any given point I will go to him and I'll ask him a question, sir ये scene है या नहीं है, he would know exactly what my character is thinking, वो ये सोच रहा है। He wouldn't tell me what to do, but he'll tell me मेरा कैरेक्टर सोच क्या रहा है, जिससे उनके दिमाग में वो पूरी पिक्चर बनी हुई थी। So my prep was just enough to understand where he comes from, and when I take orders from my director to perform it to the degree he wants me to perform। कि मैं चाहता हूँ कि आपकी आंख भर जाए लेकिन आप रो मत, लेकिन मैं चाहता हूँ यार आप रो दो, ये 3 डायलॉग बोल के चौथे डायलॉग पे आप रो दो, या ये सीन में लेट्स सी हाउ मच एंग्री कैन यू गेट विदाउट शोइंग योर एंगर। सो इट वाज लाइक बीइंग इन एक्टिंग स्कूल, एंड देन देयर विल बी टाइम्स when Chandra sir would see the scene and they'll ask me, you're happy, all good, and then I'll go to sir, can I do one more? I think I can do more। So it became a learning exercise rather than a preparation exercise। I came back as a different individual। वो क्राफ्ट को, राइटिंग को, डायरेक्शन को मैं एक और ही नजरिए से समझ के वापस आया, इसीलिए तो फिर वापस किसी और सेट पे गया नहीं। आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि you're doing trending work, it's not that you are doing work to make it trend, but वो trend हो रहा है by God's grace and your hard work,
एंड ट्रेंड का जो सिलसिला है ना, उससे क्या होता है कि डिमांड क्रिएशन हर तरीके से हो जाता है. हमारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इफ आई से likes to follow trend, likes to follow demand. I'm sure आपके पास in the last 1 year, 2 years or so भर भर के हिंदी फिल्म्स के ऑफर वगैरह आए होंगे, गाने के ऑफर्स आए होंगे, etc. I want to know what's happening over there. Is Bollywood kind of ready to accept Parmesh Verma or embrace Parmesh Verma? What do you think? I know that's not your end goal or something, but what do you think is the situation? I love to work. It's just that so far people know me for what I've done. You know, be it music, be it the films that I've done. So the characters that have been offered so far are very Parmesh specific. यार ये बंदा ऐसा कैरेक्टर कर लेगा, जो चीज मैं पंजाबी फिल्म में देखता था. So I feel that Canada is my opportunity to perform. I think a lot of people haven't seen me perform in a certain way. So I feel maybe after Canada people will, क्योंकि अभी तक तो Bollywood people don't follow trends. It's just an industry and they want to play safe. Yeah. You know, you take calculated risks. So I understand that, you know, the aura or the perception that I give is a very safe bet to play with. But I feel Canada is like a different spectrum. It's a different light of my performance. I feel maybe after that, like you will take my aura and like, you know, some of my performance and then I might be able to show my talent. मुझे लगता है कि जो मेरे साथ मेरे जो फेवर में चीज जाती है वो ये है दैट आई लव माई म्यूजिक एंड आई लव माई म्यूजिक करियर. माई म्यूजिक करियर हैज सॉलिडिफाइड माई लिविंग. I don't have to do a film to make money. Absolutely. I don't have to do a show to pay my bills. Therefore, I can wait. And I'm happy to wait क्योंकि सारी उम्र क्या किया, पेशेंस ही तो रखी है. तो मैनू है कि काम वधिया कर ला, घट कर ला. क्या हुआ, साल की 2 फिल्में नहीं करूंगा, 2 साल में 1 तो कर लूंगा, 1 तो मैं लिख के डायरेक्ट भी कर दूंगा, प्रोड्यूस भी कर दूंगा. सो आई एम कंटेंट. उससे क्या है कि आपकी जो चॉइसेस एज एन एक्टर हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं हीरो ही होना कि या मैं यही कैरेक्टर करना. इन फैक्ट आई फील आई वुड लव टू डू कैरेक्टर्स दैट आर वेरी अनकन्वेंशनल, कि हर बार यू गेट टू शो डिफरेंट साइड ऑफ यू एज एन एक्टर टू योर ऑडियंसेस. सो आई फील आई जस्ट वांट टू डू स्क्रिप्ट्स और कैरेक्टर्स दैट पीपल रिमेंबर. है ना, मिल रहा था कि अगर गब्बर सिंह जितना याद है, सांबा भी तो उतना याद है. So true. Yeah. Like आप याद तो रहो लोगों को. A lot of times, you know, people are slave to their success. आपकी सक्सेस डिटरमिन करती है आप क्या कपड़े डालोगे, कहाँ खाना खाओगे, कैसे घर में रहोगे. हो सकता है आपको वैसा घर पसंद ही नहीं. हो सकता है आपको, अब मैंने जो घर बनाया उसमें आंगन है, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी के साथ तो नहीं जाता. पर हमारे गांव में था घर में आंगन, है ना, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ. ਸਕਸੈਸ ਥੋੜੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਫਸਾਡ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ. Similarly, when people, certain actors who are very successful heroes, they feel कि मैं हीरो का काम ही करूंगा और हीरो की भी यही इमेज है, you know, that I have to be that guy. I don't feel the need to do that. So I feel post Canada release, different windows might open. You know, different directors might see different potential in me, which they haven't seen, and it's not their fault. So I would rather choose for characters or opportunities who explore my potential rather than confine the space that I'm already in. I think very well said, and I just hope कि not just windows, बड़े-बड़े दरवाजे खुल जाए आपके लिए. That is what it is, Paji. And I think 21st March, it's gonna be a defining day for you, your fans. A lot of you will enjoy from 21st March onwards. जिनके साथ भी देखना है देखो, फैमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर, जिसके साथ भी देखना है देखो, जहां देखना है देखो. जियो हॉटस्टार पे देखो कनेडा 21st March onwards. परमीश भाई को ढेर सारा प्यार दो for everything that he does going forward. And he spoke about patience in his departing lines over here, कि अब तक जिंदगी में पेशेंस रखा है तो बहुत कुछ मिला है. And I'm sure that is going to be the determining factor for you going forward as well. Lots of love and success to you, Paji. Thank you so much for coming. And मैं मेरे शो में जितने भी गेस्ट्स आते हैं उनको मैं एक प्यारा सा तोहफा देता हूँ मेरे तरफ से, कि just as a sort of gesture. So can I please have that gift hamper, brother? Thank you so much. ये मेरे तरफ से आपके लिए मेरे शो में हर किसी को मैं देता हूँ. थैंक यू सो मच, अब मेहनत करके इतने तरफ से आए. And I really love your work. We'll keep meeting and we'll keep creating engaging content. Thank you so much. Ladies and gentlemen, that's a wrap on the Sunny G Show. This is your host Shubhajit.
with the one and only Parmesh Verma. See you all very soon with another interesting episode. Till then, God bless, take care, stay safe, and thank you.